पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की 2 पोस्ट तबाह की। भारत ने एलओसी पार, पिंपल और बट्टल पोस्ट को उड़ाया। गोलीबारी में पाकिस्तान को भारी नुकसान। सरकार ने सेना को बदला लेने के लिए दे दी है खुली छूट। सूत्रों के हवाले से खबर। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, बेकार नहीं जाएगी जवानों की शहादत, सेना देगी करारा जवाब। जेटली ने मानवीय कार्रवाई करार दिया। कहा, शांति छोड़िए, युद्ध काल में भी नहीं होती ऐसी बर्बरता। पाकिस्तान ने पुंछ में की थी बर्बरता। मेंढर सेक्टर में 2 जवानों की हत्या की। पाक सेना ने धोखे से पहले 2 जवानों को गोली मारी, बाद में दोनों के सिर काटकर साथ ले गए। पाकिस्तान की बैट ने पेट्रोल पार्टी पर घात लगाकर किया हमला। सेना के जेसीयू और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल शहीद। हमले में सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह शहीद। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर ने भी जान गंवाई। सेना के उत्तरी कमान का बयान। पाकिस्तान ने कृष्णा घाटी में 2 फॉरवर्ड चौकियों पर रॉकेट और मोर्टार से फायरिंग की थी। उसी समय बॉर्डर एक्शन टीम ने पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला बोला। दोनों पोस्ट के बीच की वारदात। भारतीय सीमा में 250 मीटर अंदर घुसी थी बैट टीम। पाकिस्तान के 6 जवान शामिल थे। पाकिस्तान के निकियाल पोस्ट के ठीक सामने है कृष्णा घाटी में 2 भारतीय पोस्ट। पाक सीमा से करीब 700 मीटर दूर। 6 जवानों से हुई बर्बरता। 1 दिन पहले उसी इलाके में मौत थे पाकिस्तान आर्मी चीफ। बाजवा ने सैनिकों से ये कहा था, किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। पाक सैनिकों से बोले थे बाजवा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी जंग में उनकी मदद जारी रखेगा। तनाव के बीच 2 दिन के लिए श्रीनगर पहुंचे आर्मी चीफ। कमांडर से मांगी पाकिस्तानी करतूत की रिपोर्ट। पाकिस्तान सेना ने शवों के साथ बर्बरता से इनकार किया। एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन को भी खारिज किया। आज दोनों शहीदों के शव परिवारों को सौंपे जाएंगे। तरनतारन और देवरिया में गम का माहौल। तरनतारन में शहीद नायब सूबेदार परमजीत सिंह के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने की पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग। बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर यूपी के देवरिया के रहने वाले। घर पर मातम पसरा। शहीद कांस्टेबल प्रेम सागर के घर वालों ने की मांग, सिर के बदले चाहिए सिर। मथुरा में शहीद हेमराज के परिवार का सरकार पर गुस्सा फूटा। कहा, 10 सिर लाने के वायदे का क्या हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शहीद मनदीप सिंह के परिजन भी गुस्से में पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान की बर्बरता पर केंद्रीय मंत्री नकवी का जवाब। कहा, पाक खुद की तबाही के लिए निमंत्रण दे रहा है। बीजेपी सांसद आरके सिंह ने कहा, भारत 2 के बदले मारे पाकिस्तान के 4 सैनिक, तब डरेगा पाकिस्तान। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का पाक पर फूटा गुस्सा। सभी संबंध तोड़ने की मांग की। पाकिस्तान की बर्बरता पर भारत में राजनीति शुरू। कांग्रेस ने कश्मीर नीति और फुल टाइम रक्षा मंत्री न होने पर उठाए सवाल। सुरजेवाला ने कहा, एनडीए सरकार गंभीर नहीं, वित्त मंत्री को क्यों दिया रक्षा मंत्री का चार्ज। कुलगाम में शहीद 5 पुलिसकर्मियों को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सभी शहीद कुलगाम के ही रहने वाले थे। कुलगाम में कैश वैन पर हुआ था आतंकी हमला। 5 पुलिस वाले, 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। आतंकी कैश वैन से पैसे के साथ जवानों का हथियार भी लेकर भागे। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू के राजौरी में एक जवान का AK-47 गायब। घर से हथियार गायब होने के बाद दर्ज कराई शिकायत। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। कश्मीर के हालात पर PM से भी चर्चा मुमकिन। चुनाव आयोग ने अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव रद्द किया। कहा, जमीनी हालात चुनाव के मुताबिक नहीं। थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की 5वीं बैठक होगी शुरू। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले योगी, पहले दिन से संकल्प पत्र के वायदों को पूरा करने में जुटी है सरकार। योगी ने कहा, सरकार के काम का 100 दिन में दिखेगा असर। गुंडाराज खत्म कर लाएंगे कानून का राज। कांग्रेस समेत विपक्ष पर योगी का हमला। कहा, देश में जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में 2 टूक बोले योगी, देश के विकास, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की नीति ही चलेगी। बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पहुंचेंगे शाह। लखनऊ में दोपहर 3 बजे मीटिंग को संबोधित करेंगे। गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटी पहुंचे योगी के जनता दरबार। योगी ने मिलने से किया इनकार। एक मंत्री ने ले ली फरियाद। प्रजापति की पत्नी और बेटी ने बताया बेकसूर। कहा, हमारे पास सबूत है। सीएम योगी हर सप्ताह सांसदों और विधायकों से मिलेंगे। दिन, समय और स्थान का ऐलान। हर शुक्रवार शाम 4 से 5 बजे सांसदों से मिलेंगे। सोमवार और गुरुवार को विधायकों से भी सीएम मिलेंगे। आपकी PAC बैठक में नहीं पहुंचे कुमार विश्वास। मनीष सिसोदिया ने कहा, विश्वास से केजरीवाल आहत। आपके विधायक अमानतुल्लाह ने PAC से दिया इस्तीफा। पार्टी ने अमानत का इस्तीफा मंजूर किया। आपकी PAC बैठक में अमानतुल्लाह के खिलाफ नाराजगी। केजरीवाल अमानत से भी आहत। सिसोदिया ने कहा, बाहर बयानबाजी से पार्टी को नुकसान। नाराजगी पर सीधे करें केजरीवाल से बात। आम आदमी पार्टी के MLA कपिल मिश्रा ने की मांग, अमानतुल्लाह को फौरन करे पार्टी से बाहर। आप विधायक अलका लांबा ने भी अमानत से मांगे सबूत। सबूत न मिलने पर कार्रवाई की मांग। आपके 40 विधायकों ने केजरीवाल को लिखा खत, विधायक अमानतुल्लाह को पार्टी से बाहर करने की मांग। दिल्ली की मंत्री इमरान हुसैन ने कहा, अमानतुल्लाह का दिमागी संतुलन बिगड़ा। पूरी पार्टी केजरीवाल के साथ। अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास पर लगाए थे आरोप। कुमार BJP RSS के इशारे पर कर रहे काम। ओखला के विधायक अमानतुल्लाह का विश्वास पर आरोप। कहा, बीजेपी की साजिश पर तोड़ना चाहते हैं पार्टी। आम आदमी पार्टी में झगड़े पर BJP की चुटकी। कहा, नेतृत्व परिवर्तन के लिए अब आंदोलन की जरूरत। शाजिया आलमी ने आपकी तुलना राग दरबारी से की। कहा, खुद अपने जाल में फंसे हैं केजरीवाल। PM मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के बीच बैठक। PM ने आतंकवाद को बताया साझा चिंता। PM ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला। आतंक का विचारधारा पैदा और समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।
सरकार ने तुर्की के राष्ट्रपति को दो टूक जवाब भी दिया। कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच का मुद्दा बताया। तुर्की के राष्ट्रपति ने इंटरव्यू में कई पक्षों के बीच बातचीत की वकालत की। विदेश मंत्रालय ने कहा तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। माओवादियों के 6 सिंपैथाइजर्स गिरफ्तार। तेलंगाना की यादी और हैदराबाद से पकड़े गए। माओवादियों के सिंपैथाइजर्स से मिले हथियार, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। दिल्ली में मनोज तिवारी के घर पर हमले में पुलिस का यू टर्न। पुलिस साजिश की जता रही आशंका, पहले रोड रेज बताया। मनोज तिवारी ने हमले को बताया था जानलेवा। कहा रॉड लेकर घुसे लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मनोज तिवारी से माफी मांगने उनके घर पहुंचा आरोपियों का परिवार किसी साजिश से किया इनकार। हनी ट्रैप में फंसे गुजरात के बीजेपी सांसद केसी पटेल। महिला वकील पर नशीली चीज खिलाकर अश्लील फिल्म बनाने का आरोप लगाया। रेप का केस दर्ज कराकर 5 करोड़ मांग रही थी महिला। सांसद ने फिरौती और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया। बीजेपी सांसद केसी पटेल ने कहा मुझ पर लगे आरोप हैं झूठे, करूंगा जांच में मदद। आईएसआईएस की फर्जी वेबसाइट वाले बयान पर दिग्विजय कायम बोले, जो कहा अपने सूत्रों के हवाले से कहा। दिग्विजय सिंह के आरोपों को नायडू ने खारिज किया, घटना की निंदा की। दिग्विजय सिंह ने लगाए थे तेलंगाना पुलिस पर आरोप। पुलिस ने आईएसआईएस की फर्जी वेबसाइट बनाकर मुस्लिम युवाओं को किया गुमराह। तेलंगाना के गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का पलटवार, दिग्विजय को हताश नेता कहा। तेलंगाना के मंत्री रामाराव ने भी आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताया। दिग्विजय सिंह से माफी मांगने को कहा। यूपी सरकार ने अमेठी का गेस्ट हाउस खाली कराया। अमेठी दौरे में यहीं रुकते थे राहुल। अमेठी के डीएम ने कहा गेस्ट हाउस अस्पताल परिसर के अंदर हो रहा था राजनीतिक इस्तेमाल। कांग्रेस ने गेस्ट हाउस खाली कराने को बदले की कार्रवाई, कहा स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। लखनऊ में पेट्रोल चोरी के खिलाफ छापे के बाद हड़ताल पर 150 पेट्रोल पंप। आज पूरे यूपी में हड़ताल का ऐलान हो सकता है। इस बीच लखनऊ में एसटीएफ की एक और बड़ी कार्रवाई। छापे में एक और पेट्रोल पंप पर चिप मिली। एसटीएफ ने